जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 24 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 24 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 24 अक्टूबर के दिन। आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं या फिर आप लोग टैरो बहुत देखते हैं। इंट्यूटिव साइकिक हीलर हो सकते हैं आप लोग। बॉटम की एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड की आ चुकी है, तो ये हिडन लव हो सकता है, सीक्रेट लव हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, एंड ये झूठे इंसान हो सकते हैं। ये मिक्स्ड फीलिंग देते हैं, आपको लटका के रखते हैं क्योंकि ये खुद लटके रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इनके साइन हो सकते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है एरीज, लियो, सजिटेरियस। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 7, 11, 16, 2 एंड दिस वन इज 17, 5 एंड 2। 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, 222 आपको दिख रहा हो सकता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो सारी दिक्कतों से जूझ करके आपको आपके लिए लड़ने को तैयार हैं। हिडन सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। फीलिंग इन्होंने छुपा के रखी थी, मास्क लगा के आते थे आपके सामने, प्यार बहुत था लेकिन दिखाते नहीं थे, दिमाग लगाते थे दिल से ज़्यादा, खुद भागते रहते थे। इनको लगता था कि नहीं नहीं नहीं, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया। वो वाली कंडीशन हो सकती है। किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं लेकिन प्यार आपसे हो गया। अभी आपको बिल्कुल जेन्युइन एकदम 24 कैरेट का ऑफर देना चाहते हैं कि ये लो, इससे ज़्यादा प्यार मैं ना किसी से कर सका ना कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लॉजिकल। इनको फील हो रहा है कि आप लॉजिकल हैं। अब आप इमोशन को मैटर नहीं दे रहे हो सकते हैं। मे बी इन्होंने आपको कोई ऑफ़र किया था बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कि मतलब मेरा तो ऑफ़र नो करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन आप हो गए थे लॉजिकल। आप लोगों ने सोचा तुम्हारी ऐसी तैसी, ये लो रिजेक्शन, एंड आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। इनके सपनों का महल चूर चूर हो गया। इनको लगा ये क्या, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मुझे मना कर देगा। आई मीन मुझे मुझे तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इन्होंने सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ किया है, लेकिन ये एजम्पशन बहुत अच्छे करते हैं। इनके काम अच्छे नहीं होते हैं लेकिन इनके सपने बड़े अच्छे होते हैं। ये सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ करने के बाद रिजल्ट सोचते हैं 100%। जैसे कोई एग्ज़ाम पूरा ख़राब कराए लेकिन फिर सोचे कि रिजल्ट में तो मैं टॉप करूँगा, तो वो वाले पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पे। इमेच्योर हो सकते हैं ये। हम्म, 7, 11। मे भी आपको ऑफ़र करना चाहते थे लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी आ गई है। कोई थर्ड पार्टी के बीच में एंट्री हो गई, या तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी तो है कुछ ना कुछ। ओके, थर्ड पार्टी या तो इनका पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई ब्रेकअप हो सकता है, कोई डिवोर्स हो सकता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा था। या कोई पर्सन हो सकता है जिसने बीच में आकर के भांजी मार दी, जिसने उल्टा सीधा कुछ इनको गाइड कर दिया एंड चीज़ें खराब हो गई। ओके, 11, 16, 27, 9। अब आपके पार्टनर कंtemplation कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर हर्मिट बन के घूम रहे हैं, बड़े उदास हैं, बहुत बुरा लग रहा है इनको। यस, इनको लग रहा है कि जैसे या तो थर्ड पार्टी की रियलिटी इनको पता चल गई है कि उसने ऐसा किया, या तो फिर इनको फील हो रहा है कि जैसे मे बी ये कोई रिलेशनशिप आपका सेकंड मैरिज के लिए आया था, कि ये कोर्ट मैरिज करना चाहते थे आपसे, या फिर ये किसी तरह का जस्टिस देना चाहते थे आपको, या इनको खुद के लिए जस्टिस चाहिए था। ये अपनी फीलिंग हाइड करते रहे लेकिन फिर इनको लगा कि अब ऐसे और नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ पे पैशन बहुत है। मैंने आपको बताया ना कि वैंड के कार्ड बहुत हैं, तो ड्यू टू पैशन ही आपके पास आए थे, लेकिन या तो ऐसा कुछ कर नहीं पाए जैसा सोचा था करने के लिए,
या यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, या फिर इनका कोई ट्रॉमा जाग गया एकदम से कि याद है तुम्हें, तुमने इस 10 साल पहले किसी के साथ ये किया था, तब उसने तुम्हारे साथ ये किया था, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हो सकता है कि आपको जस्टिस देना चाहते थे लेकिन फिर एकदम से गायब हो गए, छोड़ के भाग गए, या फिर इन्होंने आपको कोई ऑफ़र किया एंड उसके बाद आपने सोचा कि ये सिचुएशन आगे तक जाएगी लेकिन वो वहीं पे ठप हो गई, ये फिर गायब हो गए, जिसका मेन रीज़न थर्ड पार्टी है। कोई तो थर्ड पार्टी है, इनका ट्रॉमा, कोई पर्सन, कुछ भी, मैंने आपको पहले भी बता दिया। ओके, 11 and 16 20 यस, टॉवर आ रहे हैं। यस, मुझे तो ये दिख रहा है कि ये कोई अपना इनका डिवोर्स हुआ हो सकता है, या फिर ये किसी ब्रेकअप से निकल के आए थे लेकिन फिर किसी थर्ड पार्टी ने एंट्री करके, या इनके पास्ट के ट्रॉमा ने ही एंटर कर दिया एंड टाइम पर, एंड चीज़ें ख़राब कर दी हैं यहाँ पर। अब आप लोग फ़िलहाल यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि आप लोग इस वक्त किसी कांटेक्ट में नहीं हैं। आप लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साथ रखी है, आप अपने दिल में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलने दे रहे हैं। आप लोग बाई द बुक चलने वाले पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा जैसे इमोशन के बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये रिश्ता रहे या ना रहे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि मे भी इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था, मे भी इन्होंने कुछ सच्चाई छुपाई थी आपसे। ये छोटा मोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। मे भी आपने इनके झूठ को पकड़ लिया क्योंकि आप खुद टैरो रीडर हैं, आपने इनकी रीडिंग निकाल दी। आपने कहा लो बेटा लो बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो है कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने आपको, मतलब इन्होंने अपने डैड को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन आप जो है आप सब कुछ जानते थे। आपने अपने फटाफट रीडिंग निकाली, आपको पता चल गया कि ये इंसान तो आपके साथ चीट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, एंड आपने इनकी असलियत खोल के इनके सामने रख दी कि ये देखो कार्ड ये निकले हैं, तुम ये सब कर रहे हो। तो इनकी बैंड बज गई, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये तो जोकिंग थी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपको कुछ साइन ऐसे मिलने लगे, आपको कुछ जैसे यहाँ पर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे कि आपको इनके सिम्टम ठीक नहीं लगे, आपको लगा कि ये पर्सन ठीक नहीं है, ये कुछ ना कुछ फिशी आपको फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, एंड वो गड़बड़ सही थी। ओके, जो भी आपने डाउट किए थे वो सब सही थे, ये पर्सन ठीक नहीं था, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ फिशी था जो आपको नहीं पता था। ओके, 7 to 9 यस, इनको दिख रहा है कि आप वैसे उन लोगों में से नहीं हैं जिनको ऊपर से कुछ भी पट्टी पढ़ा दी एंड आप लोग पढ़ जाएंगे। आप लोग बिल्कुल रूट तक जा कर के निकाल लेते हैं किसी इंसान की सच्चाई, जैसे सीबीआई या सीआईडी के लोग नहीं होते हैं जो बिल्कुल गहराई तक जा कर के सच्चाई को निकाल के आते हैं। तो वैसे भी टैरो रीडर भी ऐसे ही होते हैं, इंट्यूटिव लोग भी ऐसे ही होते हैं, साइकिक लोग भी इसी टाइप के होते हैं कि जो दिल में छुपा के क्या रखा है। भाई टैरो रीडर का काम क्या होता है, जो आपके दिल के अंदर, जिससे आप भाग रहे होते हैं, जिससे आप बच रहे होते हैं, जो चीज़ आप लोग एक्सेप्ट करने को तैयार भी नहीं होते हैं, वो निकाल लिया जाता है। इसी वजह से तो कई लोगों के मैसेज आते हैं, मैडम पार्टनर तो मस्त हैं, वो तो खुश हैं, वो तो अच्छी अच्छी पिक्स डाल रहे हैं, और आप कह रही हो कि वो रो रहे हैं। भाई हम लोग अंदर की चीज़ निकालते हैं, जो चीज़ से वो इंसान बच रहा होता है, भाग रहा होता है। आप लोग कहते हैं मैडम पार्टनर की फीलिंग बताओ, तो फीलिंग तो अंदर होंगी ना, ऊपर तो नहीं रखी होंगी। कोई फीलिंग क्या ऊपर सजा के घूमता है, फीलिंग अंदर रखी जाती है। जो फीलिंग कई बार लोग उससे भागते हैं, कई बार गलतियां की होती हैं, लोग डरते हैं एक्सेप्ट करने में कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने क्राइम किया है, मैंने किसी का दिल तोड़ा है। तो ये सब अंदर की बात होती है, और वो अंदर की बात हम लोग निकालते हैं। ओके, मे भी आप लोगों में से कोई टैरो देखता था, उसने कंसल्ट किया, या फिर आपको टैरो देख देख के इतना कुछ आइडिया लग गया, या टैरो के थ्रू आपको पता चला कि ये पर्सन तो गड़बड़ है, एंड आपने इनकी ऐसी तैसी कर दी। तो ये शॉक्ड हैं कि मतलब इतनी होशियारी के बाद भी यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई। ओके, स्टार, मे भी आप लोग स्टार हैं, आप लोग, इनको दिख रहा है मतलब ये आपके साथ होपफुल बहुत है। इनको फील हो रहा है कि मतलब अपने आप तो पकड़े गए, लेकिन इनको फील हो रहा है कि जैसे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एंड इन आपके साथ अगर ये कनेक्ट हो जाते हैं तो इनका भी ब्राइट हो जाएगा, मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेंगे ये भी। 19 ईयर्स, सन की जैसी, ओ माय गॉड। भाई आप लोग बहुत प्योर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं आप लोग बेसिकली, लेकिन आप लोगों की सच्चाई समझ लेते हैं ईजिली।
ओके, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है, तो प्यार इनको आपसे बहुत है, इनको पता है कि जो भी आपको पाएगा वो लकी पर्सन होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आप लोगों के बीच में बिल्कुल बहुत तगड़ा वाला एक फ़ाइट हो चुकी है, जैसे आप दोनों की फैमिलीज़ में हो गई है, जैसे इनका कोई सच आपने पकड़ लिया, कुछ तो आपने निकाल लिया इनका, जिसके बाद हो गई तगड़ी वाली फ़ाइट। यस, एंड कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है। इनको लग रहा है कि अगर इनको आपके पास आना है तो किसी थर्ड पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, एंड वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, वहाँ पे इनकी बड़ी फ़ाइट हो रही हैं। इन्होंने अगर शादी की थी बहुत होपफुल होकर के, तो इनको फील हो रहा है कि वहाँ पे सिवाय कुछ भी बचा नहीं है, और कुछ भी मतलब इन्वेस्ट करने के लिए कुछ रह नहीं गया है, बिल्कुल कोल्ड हो चुका है, डेड रिलेशन हो चुका है। तो ये सोच रहे हैं आपके पास आ जाएं, लेकिन चक्कर क्या है कि आप बाई द बुक चलते हैं। आप किसी की, जैसे आपसे कहा जाए कि सामने वाला बंदा बड़ा अच्छा है, रिच है, हैंडसम है, लेकिन वो मैरिड है, तो आप कहेंगे नहीं वो मैरिड है, मैं उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती उस फीमेल की। ओके, मतलब ये मेरे उसूलों के अगेंस्ट है, मेरे मेरे मतलब मतलब वही चीज़ समझ जाइए। ओके, मतलब आप इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बन जाना, किसी की किसी को पेन देना, किसी को हर्ट करना, यू डोंट लाइक इट, एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है। यस, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि या तो आप जानते हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आपकी फैमिलीज एग्री नहीं होंगी, या इनको पता है कि बहुत ज़्यादा फाइट हो जाएगी, सोशली नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा ये रिलेशनशिप, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल है। चाहे ये वो पर्सन हो जिनकी कोई सच्चाई आपके सामने आई है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो किसी और के साथ मैरिड है लेकिन अपनी फीलिंग आपसे हाइड करता रहा है बहुत लंबे टाइम से, लेकिन आप ही को लेके होपफुल हैं। दो लोग भी हो सकते हैं, मे बी आप जगल कर रहे हैं कि किसको एक्सेप्ट किया जाए, या ऐसा आप करने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, या ऐसा हो चुका है। ओके गाइस, जय माता दी।